आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन गति बहुत मोस्ट चैप्टर है। इससे पूछा जाता बहुत कुछ। तो गति में पहला तो यही है कि गति क्या है, गति है क्या। गति गति की परिभाषा है कुछ समयांतराल में आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी उस वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या या बदलाव आता है उसकी स्थिति में, उसे गति बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कुछ समांतराल में वस्तु की स्थिति में हुए बदलाव, ब्रैकेट में लिख लो आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष। कुछ समांतराल में वस्तु की स्थिति में हुए बदलाव को गति कहते हैं। ये गति की परिभाषा हो गई। अब गति के प्रकार होते हैं, कई प्रकार की गति होती हैं। जैसे पहला है रेखीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्णन गति और चौथा है कंपन या इसे बोलते हैं दोलन गति। ये गति के प्रकार हैं, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और कंपन गति, कंपन दोलन या गति। तो रेखीय गति क्या होती है, सीधी रेखा में की गई जो सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में गति की जाती है वो रेखीय गति होती है। सीधी रेखा में की गई गति क्या कहलाती है, रेखीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, एक समान वेग से किसी बिंदु के चारों ओर, ब्रैकेट में किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर घूमना ही वृत्तीय गति है। चारों ओर घूमने को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये तो सीधी रेखा में ऐसे ही होगी ये, लेकिन ये जैसे ये कोई बिंदु है, इसके चारों ओर की गई गति,
ये वृत्तीय गति होती है। घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष पे वृत्तीय गति जो करता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। अपनी अक्ष पर की गई गति घूर्णन गति है। कैसे? अपनी अक्ष पर, जैसे ये कोई सॉफ्ट है और ये अब ये गति कर रही है अपनी अक्ष पर घूम। ये स्थिर है ये वाली प्लेट और ये शाफ्ट है, ये अपनी अक्ष पर गति कर रही है, इसे घूर्णन गति है। और कंपन गति, दोलन गति क्या है? लोलक पे पेंडुलम, तो ये एक टाइम इधर आएगा, एक टाइम इधर, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। ये है दोलन या कंपन गति। गति के यही प्रकार हैं। गति हो गई। सभी परिभाषाओं का पता होना ज़रूरी है क्योंकि आगे इनका यूज है, इसीलिए लिखवा रहा हूँ, वरना तो कोई गति गति 4 प्रकार की गति बताई है। पहली है रेखीय गति और वृत्तीय गति, घूर्णन गति और कंपन या दोलन गति। गति के बाद अब ये थोड़ी परिभाषाएं हैं याद करनी है, जो जैसे दूरी, डिस्टेंस, दूरी क्या होती है? दूरी होती है किसी रास्ते की तय की गई कुल दूरी, किसी पथ की या किसी रास्ते की, किसी रास्ते की तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है? उसकी दूरी। दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। और ये तो पता है, दूरी एक क्या बोलते हैं, अदिश राशि है। तो दूरी का फार्मूला क्या लिख सकते हैं? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। ये इसका फार्मूला लिख लो। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, दूरी का मान एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। दूरी में और विस्थापन में बहुत अंतर आता है पूछने के लिए।
मान एक से अधिक होता है, ये हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होगी। ये हो गई दूरी। उसके बाद दूरी के बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये समझाऊंगा, दूरी और विस्थापन। अभी विस्थापन होता है किसी दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक भी, मात्रक नहीं लिखा, मात्रक मीटर, मात्रक मीटर, और इसका मात्रक भी मीटर होता है। मात्रक हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट हैं कि जैसे ये दूरी का मान एक से अधिक होता है और ये हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन ये जो है विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब जैसे ये 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। तो अगर ए से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर दूरी बतानी हो, ए से सी पॉइंट तक, ए से सी पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 ये 10 ये, 10 जमा 10 बराबर 20 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछा तो विस्थापन दो चले हुए बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये हो जाएगी कौन? तो इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ए से सी तक पहुंचना है तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग का अंडर रूट 10 का वर्ग 10 का वर्ग, कितना जाएगा? 100 200 अंडर रूट 200 मीटर। ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। हो गया दूरी विस्थापन। उसके बाद इनमें एक संबंध होता है दूरी और विस्थापन में। दूरी और विस्थापन में संबंध, विस्थापन है, लिख दो दूरी और, दूरी एंड विस्थापन में संबंध। संबंध
विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होगा या बराबर होगा। या इसे क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखा जा सकता है इसे, विस्थापन छोटा होगा या बराबर होगा दूरी के, ये इनमें संबंध है। तो इसे नोट करके लिख लो, या इधर लिखते हैं नोट। विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। अधिक नहीं होगा। ये संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ये विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा या दूरी के बराबर होगा, दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ये याद करना है थोड़ा। इसके बाद इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके। थ्योरी बताना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन नहीं लग सकते। ना तो न्यूमेरिकल लगेंगे, ना थ्योरी के बिना बहुविकल्पीय प्रश्न भी नहीं होते उसके बिना, थ्योरी के। विस्थापन हो गया। अब दो चीज़, चाल और वेग की परिभाषा और लिखते हैं। चाल और वेग, स्पीड और विस्कोसिटी, ये क्या होती हैं? चाल क्या है? चाल है वस्तु के चलने की दर को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वस्तु के चलने की दर, दर को चाल कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है। तो चाल का फार्मूला दूरी बटे समय, ये फार्मूला है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया। और चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि। चाल ये है, वस्तु के चलने की दर को चाल कहते हैं। ये अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। वस्तु के विस्थापन में, इधर लिख लो, वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन हो गया। इसका
इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, ये सदिश राशि है। इसके बाद हो गया, ये दोनों दोनों के फार्मूले याद करने हैं। इसका वी एस, ठीक। थ्योरी तो जल्दी हो जाती है, न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है। वीडियो चल रही है। उसके बाद अब बहुत मोस्ट चीज़ है, ग्राफ आते हैं। ग्राफ वस्तु की स्थिति के, मतलब जब कोई वस्तु समान स्थिति, समान साम्य अवस्था में है तो उसका ग्राफ क्या होगा, दूरी का और टाइम का। तो वो ग्राफ हैं 4-5, उन्हें पढ़ लेते हैं। वस्तु की स्थिति और समय ग्राफ, वस्तु की स्थिति और समय ग्राफ। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, जैसे मतलब पूछ ले, वस्तु विराम अवस्था में हो तब, जब वस्तु विराम अवस्था में हो तब क्या ग्राफ बनेगा। देखिए, ये टी है, टाइम, गैस दूरी, ये दूरी है, ये टाइम है। इधर लिख सकते हैं दूरी और टाइम, स्थिति है, वस्तु की स्थिति और दूरी या टाइम। तो जैसे समान अवस्था में, विराम अवस्था में, कोई वस्तु विराम अवस्था में कब होगी, जैसे वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है, और ये है 1 घंटा, और ये है 2 घंटा, ये है 3 घंटा, ये 4 घंटा। कोई वस्तु विराम अवस्था में है, खड़ी है, तो कब खड़ी होगी, यदि कोई वस्तु 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है और वो 1 घंटे बाद भी 20 मीटर की दूरी पर खड़ी हो, 2 घंटे बाद भी 20 मीटर की दूरी पर खड़ी हो, और 3 घंटे बाद भी 20 मीटर की दूरी पर, और 4 घंटे बाद भी 20 मीटर की दूरी पर। तो ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, ये क्या होगा, साम्य, वस्तु की साम्य अवस्था का होगा। तो सही करके बनाता हूँ, ये डॉट डॉट दिखाना थोड़े से बस। ये वस्तु की साम्य अवस्था हुआ, ये दूरी है, दूरी ये समय, दूरी समय का ग्राफ है। इसी ग्राफ में एक दूसरा होता है, क्या होगा, ये होता है वीटी, वेग और समय ग्राफ। इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है ये शून्य त्वरण
दर्शाने वाला ग्राफ। तो शून्य त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। इसमें वेग का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं क्योंकि दूरी समान है और टाइम समान समय में समान, यहाँ से भी समान समय में 1 घंटा लगा है, इधर भी। तो इसमें क्या है, त्वरण शून्य हो जाएगा। इसका भी यही वाला ग्राफ है। अगर ये पूछ ले शून्य त्वरण दर्शाने वाला ग्राफ क्या है, तो उसका भी यही होगा। हो गया ये मोस्ट हैं, ये ग्राफ आते हैं। एक दूसरा है, दूसरा होता है समान समय में समान वेग या विस्थापन। वेग या विस्थापन दोनों एक ही ग्राफ होते हैं, दोनों के एक साथ लिख रहा हूँ मैं। जैसे ये टाइम, ये दूरी, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर। क्या वीडियो चल रही है? राइट, 30 मीटर। और इधर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो समान समय में समान वेग या विस्थापन का क्या ग्राफ बनता है? ये वाला कैसे बनेगा? जैसे 10 मीटर इसने दूरी तय करी 1 घंटे में, फिर 10 ही मीटर और दूरी तय करी 2 घंटे में। यहाँ से जीरो से इसे 1 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 घंटा लग रहा है, और दूरी भी यहाँ से 10 बढ़ी और आगे भी 10 बढ़ी। ऐसे ही ये 3 घंटा, इसमें भी 1 घंटा लगा है और दूरी 10 मीटर। इसी प्रकार इधर इसे बड़ा कर लो, 40 मीटर, ये 40 मीटर भी 1 घंटे में। तो ये ग्राफ दर्शाता है समान समय में समान वेग या विस्थापन। इसमें वेग कांस्टेंट रहता है, इस ग्राफ में वेग कांस्टेंट रहता है। और आ जाए कांस्टेंट वेग का ग्राफ बनाइए तो भी यही बनेगा। ये ग्राफ बहुत मोस्ट है। और दूसरा, हाँ, इसी ग्राफ में एक और समझा देता हूँ। 2 3 4 टी। अगर दूसरा इसी में आ जाए, जैसे ये तो विस्थापन वेग का है, अगर समान त्वरण का आ जाए वीटी ग्राफ में वेग और समय में समान त्वरण दर्शाने वाला ग्राफ, तब भी यही बनाया जाएगा। समान त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर समान समय में समान दूरी चल जाए, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान, दोनों का यही है। मैं दोनों का एक साथ समझा रहा हूँ, नहीं अलग अलग तो बहुत टाइम लगता।
पिछले साल के देखना प्रैक्टिस सेट में पिछले साल जो एग्ज़ाम आया था एएलपी का, उसमें ये हर शिफ्ट में ये पूछा गया था। थर्ड केस क्या है? थर्ड है असमान वेग ग्राफ। असमान वेग ग्राफ, वो था समान वेग ग्राफ, ये है असमान वेग ग्राफ की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होती है जब वेग बढ़ता है, सेकंड होती हैं जब वेग घटता है। टी एस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। जब क्या बोलते हैं, जब वेग बढ़ता है तो जीरो से जब वेग बढ़ेगा तो ये ग्राफ होगा। ये वेग समय, ये वेग बढ़ रहा, लगातार वेग बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया। और जब वेग घटता है, जब वेग घटेगा तो इसका क्या होगा? टी एस, जब वेग घटेगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये है। जब वेग बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, वेग घटेगा तो ये नीचे आएगा। जब लगातार वेग घटेगा तो इसका ग्राफ ये बनेगा। ये नहीं, ठीक है। दोनों ग्राफ याद रखने हैं, अलग अलग हैं। जब वेग बढ़ेगा तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, और जब वेग घटता है, वेग असमान वेग का, बढ़ने का ये है, घटने का ये है। और ग्राफ हो गए। अब वेग वेग पढ़ रहे हैं तो वेग का ही देखते हैं। वेग की परिभाषा तो लिख दी। अब क्या है? एक होता है औसत वेग, इसमें न्यूमेरिकल आता है, इस पर औसत वेग। जब वेग एवरेज, जब वेग समय पर बदलता रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? औसत वेग। इसका एक फार्मूला होता है, औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं? u जमा v अपॉन 2। ठीक है, ये औसत वेग है, औसत वेग। ये फार्मूला, इस पर एक क्वेश्चन आएगा, मैं करवाऊंगा 1-2 क्वेश्चन इस पर। वेग हो गया, औसत वेग हो गया। एक होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग
कोणीय वेग क्या होता है? जब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन, जब वृत्तीय गति करते हुए समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका किस से शो करते हैं? इसमें ओमेगा से, ये ओमेगा होता है, ये कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन क्या होता हुआ? थीटा एंड टी। ये फार्मूला होता है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। और ये जैसे कोई वृत्तीय गति करता है, ऐसे कोई पिंड अपनी अक्ष के, अपने बिंदु के चारों तरफ वृत्तीय गति करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया ये, कितने समय में? टी टाइम में, ये वाला। तो कितना कोणीय विस्थापन हुआ? थीटा। ये वाला फार्मूला है कोणीय विस्थापन। और किस वेग से? वेग क्या है इसका? ओमेगा। ओमेगा वेग से वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड टी टाइम में और थीटा कोण विस्थापित होता है, तो उसका कोणीय वेग का फार्मूला ये बनता है। ठीक है, कोणीय वेग हो गया। थ्योरी भी बहुत है, न्यूमेरिकल समीकरण इसमें बहुत हैं। अब एक त्वरण रह गया है पीछे से ही, त्वरण बताते हैं क्या होता है। त्वरण, एक्सीलरेशन, इसको जो है छोटे ए से शो करते हैं। अब ये क्या होता है? किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसे ए से शो करते हैं, छोटे ए से। तो इसका फार्मूला क्या होगा? छोटा ए बराबर वेग परिवर्तन की दर, तो v माइनस यू बटे टी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड।
ये मात्रक होता है। बस u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग, ये वेग परिवर्तन की दर है। इसके बाद एक होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग जब एक समान चाल से कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो वस्तु के कोणीय वेग की परिवर्तन की दर को ही कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे इसी से बन जाएगा, इसमें वृत्तीय गति लगाना हो, एक समान चाल, एक समान वेग से वृत्तीय गति करते हुए पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय इसे अल्फा से शो करते हैं। इसे अल्फा से शो करते हैं। तो अल्फा बराबर कोणीय वेग क्या होता है? अभी बताया, ओमेगा अपॉन टी। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को ही तो क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी। उसके बाद ये ख़त्म। थ्योरी अभी और है। जैसे एक दो सवाल कर लेते हैं। क्या सवाल? जैसे पहला सवाल है, किस ग्राफ से त्वरण प्राप्त होता है? और क्या है? क्वेश्चन तो मैं बाद में करवाऊँगा। तो किस ग्राफ से त्वरण प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया त्वरण वाला किसके समान था? v t ग्राफ, वेग और समय के ग्राफ से क्या होता है? त्वरण प्राप्त होता है। बाकी कल पढ़ाऊँगा इस चैप्टर को। प्रश्न तो लास्ट में करवाऊँगा मैं सब। एक गति की समीकरण और लिख लो। गति की 3 समीकरण होती हैं। गति की समीकरण क्या क्या समीकरण होती हैं? v बराबर u प्लस ए टी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण और समय। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या होता है तीसरा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जमा 2as। इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे तीसरी वाली को
और लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसे उधर ले जाएंगे तो 2AS ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये समीकरण याद कर लेना, कल न्यूटन के नियम पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पूछा जाता है इस चैप्टर से। कल पढ़ाते हैं बाकी।